क्या है आपका? जी, राहुल भारती नाम है मेरा। राहुल, क्या हुआ तुम्हारे साथ? जी, मैं एमएआई हाई स्कूल में एक शिक्षक हूँ और मेरे साथ में एक शिक्षक और थे और हम दोनों शिक्षकों को वहाँ से कॉलेज प्रबंधन के द्वारा बुलाकर श्री जफरुद्दीन खान जी के द्वारा बुलाकर केबिन में कहा गया कि अब हम आपकी सेवा नहीं ले सकते हैं और आप अपना हिसाब कर लीजिए, क्योंकि हम अब जब हमने पूछा उनसे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बोला कि अब हम यहाँ पर सारे मुस्लिम कम्युनिटी के टीचर्स को ही रखेंगे। हम दोनों जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी से एससी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं दोनों शिक्षक। और उसी दौरान 31 अगस्त को उन्होंने हमसे ये कहा कि अब हम आपको नहीं आगे सेवा ले पाएंगे आपसे। और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? जी, मैं कार्रवाई उनसे बस इतना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि योगी सरकार चल रही है प्रदेश में और योगी जी मदरसे को लेके और स्कूली शिक्षा को लेके बहुत ही अच्छे कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान शायद इस तरफ नहीं है कि हम अब मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बीएड क्वालिफाइड हूं और टेट क्वालिफाइड हूं। उसके बावजूद भी मुझे इस तरीके से दरकिनार कर दिया गया पिछले 3 साल से सेवा देने के बावजूद भी। अब मुझे सरकारी नौकरी मिली नहीं, प्रयासरत रहा मैं सरकारी नौकरी के लिए, इसलिए मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं परिवार की और मेरे फादर भी है नहीं है, सारा वजन मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे मजबूरीवश प्राइवेट जॉब भी करना पड़ा और मैं वहाँ पर लगातार ये जॉब को अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था और अचानक मुझसे इस तरह का वक्तव्य कहकर उन्होंने मुझे 2 मिनट में वहाँ से बाहर कर दिया। 20 सेशन में ऐसा हुआ है? जी, 20 सेशन में ऐसा हुआ है। आज मैं नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई भी अब स्रोत नहीं है कमाई का और बीच दौराहे पर लाकर उन्होंने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई मैं इस तरह की चाहता हूँ कि जैसे जफरुद्दीन खान जी के लिए बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि अब कार्रवाई तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शासन प्रशासन अपने ही हिसाब से कार्रवाई करे और कठोर से कठोर कार्रवाई करे। जी नहीं, धर्म विशेष को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हिंदू विद्यालय हैं जहाँ पर कि मुस्लिम लोग भी पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे मुस्लिम विद्यालय हैं जहाँ पर हिंदू लोग भी पढ़ा रहे हैं। आप भी तो 3 साल से वहीं थे? जी, मैं 3 साल से वहीं पर कार्यरत था, लॉकडाउन में बीच में। सर, अभी निरीक्षण में डीएमओ साहब आए तो उसमें आदेश किया गया है कि मदरसे को मदरसा बोर्ड के जियो के हिसाब से फॉलो किया जाए। आपके मदरसे में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को पूरा कीजिएगा। तो मैडम जी हमने बोल दिया अभी थोड़ा वक्त दिया जाए, कुछ स्टाफ को हम परिवर्तित करेंगे और दूसरे स्टाफ की भर्ती कराएंगे जो मदरसा बोर्ड से क्वालिफाई होंगे। अच्छा, कितने साल से पढ़ा रहे थे सर ये दोनों? अभी तो इसी सेशन आए इसी सेशन आए जी। तो सर ये बताइए, क्या पहले आपको नहीं मालूम था कि इसमें मुस्लिम शिक्षक पढ़ाएंगे? नहीं सर, इसकी कोई जानकारी नहीं। हमने तो एक एजुकेटेड होने के नाते स्कूल में पढ़ाने को टीचर को ले लिया था। अगर सर ये रूल था कि मुस्लिम टीचर ही पढ़ाएंगे तो हिंदू टीचरों की भर्ती क्यों की? जानकारी न होने की वजह से। सर, इनको निकालने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया था? नोटिस कोई नहीं दिया, उनको बता दिया कि उनको पता था कि 8 दिन से स्कूल में निरीक्षण हो रहा है, कभी भी हो सकता है। तो जब पता पड़ा तब उनको बताया। मैंने सॉरी सर, अभी आपको हम रोक रहे हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कुछ मदरसा बोर्ड के रूल्स हैं उसके मुताबिक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपको रोक रहे हैं, ज़रूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। हमारे भी संज्ञान में भी आया है। मदरसा अलहम्द इस्लामिया हाई स्कूल जो शाहजमाल तेलीपाड़ा में स्थित है, उन्होंने अपने 2 टीचर्स को निकाला है। अभी ये मामला संज्ञान में आया है। इसके लिए प्रबंधन तंत्र जिम्मेदार है। जो प्रबंधक चाहे तो वो टीचर्स को उसे ही रखने का अधिकार है और पूरा जो मदरसा है वो मान्यता प्राप्त है, कोई उसको सरकारी एड नहीं मिलती है। तो मैम मतलब क्या मदरसे में हिंदू शिक्षक शिक्षा नहीं दे सकते? नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई वर्ग विशेष शिक्षा देने के लिए नहीं। क्वालिफ़िकेशन अगर किसी हिंदू के पास है तो वो क्वालिफ़िकेशन के आधार पे वो शिक्षा दे सकते हैं। वो जो क्वालिफ़िकेशन निर्धारित है मदरसा बोर्ड द्वारा, वो अगर वो निर्धारित करते हैं तो वो मदरसे में बिल्कुल शिक्षा दे सकते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम या गैर मुस्लिम धर्म का या किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति हो, वो शिक्षा दे सकता है, स्वतंत्र है। जिस तरीके से 2 शिक्षकों को मदरसे ने निकाल दिया तो क्या कार्रवाई रहेगी, क्या मामला है?
अब इसमें प्रकरण की जांच की जाएगी। मैनेजमेंट कमेटी किस आधार पे 2 टीचर्स को निकाली है, इसका जांच करके रजिस्ट्रार महोदय को हम अपनी आज्ञा प्रेषित करेंगे।